किस्सा 2012 का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे। वहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री परवेज अशरफ से मुलाकात की, लेकिन एक और शख्स नीतीश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये थे पूर्व क्रिकेटर और पीटीआई पार्टी अध्यक्ष इमरान खान। दोनों के स्वागत में पाकिस्तान की दीवारों पर कई जगह उर्दू में नारे लिखे थे। पाकिस्तान के भावी पीएम इमरान खान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के भावी पीएम नीतीश कुमार जिंदाबाद। जाहिर है नीतीश कुमार की पीएम बनने की चाहत किसी से छिपी नहीं थी। बिहार की इलेक्शन सीरीज मुख्यमंत्री में आज कहानी नीतीश कुमार की, जिन्होंने 9 बार सीएम पद की शपथ ली और साल 2005 के बाद से किसी न किसी तरह सरकार बनाने में शामिल रहे। 1 मार्च 1951 को पटना के बख्तियारपुर में नीतीश का जन्म हुआ। पिता राम लखन सिंह आयुर्वेदिक वैद्य थे, मां परमेश्वरी देवी घर संभालती थी। नन्हे नीतीश को वे प्यार से मुन्ना कहकर पुकारते थे। उसी दौरान के एक हादसे को याद करते हुए नीतीश के दोस्त उदयकांत अपनी किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से में लिखते हैं। बारिश में गंगा नदी का पाट चौड़ा होकर घाट के ऊपर तक आ जाता था। एक दिन बाढ़ का मटमैला पानी देखकर बच्चे तैरने का स्वांग कर रहे थे। मुन्ना भी पेट के बल लेट गया। तभी उसकी ठुड्डी सीढ़ी से टकराई और गहरा जख्म बन गया, जिसका निशान आज भी नीतीश की ठुड्डी पर दिखता है। नीतीश की शुरुआती पढ़ाई बख्तियारपुर से हुई। घर वाले चाहते थे कि वे इंजीनियर बने। जून 1967 में उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, जो अब NIT पटना कहलाता है। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह अपनी किताब रूल्ड और मिसरूल्ड में लिखते हैं। नीतीश राम मनोहर लोहिया के समाजवादी आंदोलन से प्रभावित थे, साथ ही छात्र राजनीति में भी सक्रिय थे। जब पिता को ये पता चला तो उन्होंने पहले पढ़ाई पूरी करने की सलाह दी। इसी से जुड़ा एक किस्सा है। नीतीश नेवी अफसर भर्ती के लिए इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू खत्म होने पर जब वो जाने लगे तो पैनल के चेयरमैन ने कहा, नौजवान, तुम हो पक्के नेता, फौज की नौकरी कैसे करोगे? नीतीश ने उल्टा सवाल कर दिया कि आपने बिना बात किए किस आधार पर मुझे नेता करार दिया। आखिरकार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। नीतीश इसी तरह के अलहदा व्यवहार के लिए जाने जाते थे। कहते हैं एक बार मछली खाते समय उनके गले में कांटा अटका तो उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। जब नीतीश फाइनल ईयर में थे तो परिवार ने मंजू कुमारी से रिश्ता तय कर दिया। जब कार्ड छपने लगे तो नीतीश को पता चला कि शादी के लिए 22,000 रूपए दहेज तय हुआ है। वो परिवार से गुस्सा हुए और शादी के नए कार्ड छपवाए, जिसमें लिखा था, तिलक, दहेज एवं शोषण युक्त कुप्रथाओं से मुक्त और पुष्पमाला एवं आशीर्वचन के अतिरिक्त किसी प्रकार के उपहार का आदान प्रदान नहीं होगा। 22 फरवरी 1973 को नीतीश और मंजू की शादी हो गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतीश को रांची में ट्रेनी इंजीनियर की नौकरी मिली, लेकिन वो वापस पटना आ गए और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ गए। जेपी उन्हें बेहद पसंद करते थे। इमरजेंसी के बाद जनसंघ समेत कई विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई तो नीतीश भी इससे जुड़ गए। फिर आई 24 मई 1977 की तारीख। पटना से 90 किलोमीटर दूर बेलछी गांव में 8 दलितों और 3 सुनारों को जलाकर मार दिया गया। 31 लोगों पर केस हुआ, जिनमें से ज्यादातर कुर्मी यानी नीतीश की जाति के थे, लेकिन नीतीश ने पीड़ितों का साथ दिया। इससे कुर्मी जाति के लोग नाराज हुए और नीतीश को इसका खामियाजा इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। जनता पार्टी ने नीतीश को हरनौत से टिकट दिया, जो बेलछी से महज 6 किलोमीटर दूर था। नीतीश को कुर्मी समुदाय का साथ नहीं मिला और वो 6,000 वोट से चुनाव हार गए। 1980 में वहीं से दोबारा लड़े और फिर हार गए। सीनियर जर्नलिस्ट सुरेंद्र किशोर कहते हैं, चुनाव हारने के बाद एक दिन नीतीश मुझसे पटना के कॉफी हाउस में मिले। उन्होंने मुझसे कहा, एक दिन तो मैं सत्ता में आऊंगा, चाहे जैसे भी हो, लेकिन ये तय है कि अच्छा काम ही करूंगा। इसी बीच झल्लाहट में नीतीश ने फैसला किया कि वे राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन तभी उनकी मुलाकात समाजवादी नेता चंद्रशेखर से हुई। उनके समझाने पर नीतीश तीसरी बार 1985 में हरनौत सीट से चुनाव लड़े और 22,000 वोटों से जीते। इसी बीच जनता पार्टी में फूट पड़ने लगी। जनता पार्टी से जनता दल निकला और नीतीश भी इसमें चले गए। उसी दौरान का एक किस्सा है। 1992 में जनता दल के लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू नीतीश जेपी आंदोलन के समय से साथ थे और लालू के सीएम बनने में नीतीश की बड़ी भूमिका रही थी। सीनियर जर्नलिस्ट संकर्षण ठाकुर अपनी किताब द बिहारी ब्रदर्स में लिखते हैं, एक बार नीतीश किसानों की कुछ मांग लेकर लालू से मिलने पहुंचे। उनके साथ शिवानंद तिवारी, बिशन पटेल और ललन सिंह थे। कुछ ही देर में कमरे से चिल्लाने और गाली गलौज की आवाज आने लगी। लालू ने चिल्लाते हुए ललन से कहा, निकल बाहर, पकड़ के फेंको जी बाहर, ले जाओ घसीट के। इसी के बाद से नीतीश और लालू के रास्ते अलग हो गए। 14 अक्टूबर 1994 को नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई और बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। फिर 2000 के विधानसभा चुनाव में वो मौका आया जब नीतीश के पहली बार मुख्यमंत्री बनने की कहानी लिखी गई। आरजेडी ने 324 में से 123 और एनडीए ने 122 सीटें जीती थी। यानी किसी को बहुमत नहीं मिला। तब नीतीश को आगे कर एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। केंद्र
केंद्र की वाजपेयी सरकार ने राज्यपाल को संदेश भिजवाया कि नीतीश को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाएं। इस तरह 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि तमाम उठापटक के बाद एनडीए 147 विधायक ही जुटा पाई, यानी बहुमत से 16 कम। नतीजतन नीतीश को इस्तीफा देना पड़ा और राबड़ी देवी बिहार की सीएम बनी। आगे चलकर 30 अक्टूबर 2003 को समता पार्टी, जनता दल और लोक शक्ति पार्टी मिलकर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू बनी और एनडीए से गठबंधन जारी रखा। 2005 के चुनाव में एनडीए ने फिर से नीतीश को सीएम फेस बनाया और बहुमत हासिल किया। 24 नवंबर 2005 को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह बिहार में नीतीश राज शुरू हुआ। 2000 से अब तक नीतीश कुमार 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। समर्थक उन्हें सुशासन और सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानते हैं, वहीं विरोधी बार बार सियासी रुख भांप कर पाला बदलने का आरोप लगाते हैं। इसे कुछ इस तरह समझिए। साल 2014 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने से नीतीश नाराज थे। जून 2013 में नीतीश ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। साथ ही ऐलान किया, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा, असंभव। लेकिन 2013 से अब तक नीतीश 4 बार पाला बदल चुके हैं और फिलहाल बीजेपी के साथ ही गठबंधन में है। 2025 में भी एनडीए नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है। अगर जीत मिली तो नीतीश रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं उनके बेटे निशांत भी इस बार राजनीति में डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन नीतीश ने इसे लेकर अभी तक साफ साफ कुछ नहीं कहा है। मुख्यमंत्री के इस एपिसोड में इतना ही। आखिरी एपिसोड में कहानी जीतन राम मांझी की।